स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 की वोकैबुलरी यानी कि उसके वर्ड मीनिंग जो थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। ठीक हो गया, ये भी सारे पढ़ा दिए थे, इस पेज वाले भी सारे आपको पढ़ा दिए थे। आज हमने क्या करना है, बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट मरहला है आज आपके कोरियन जुबान के लेसन का। आज हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की ग्रामर। ये बिल्कुल आपकी बेस है, यकीन माने अगर आपको आज इस चैप्टर की ग्रामर समझ ना आई, जो कि आपकी ही गलती की वजह से होगा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह आपको समझाने और सिखाने में। अगर आपको ये समझ ना आई तो ये अब देखें, इस चैप्टर में फर्ज करें ये ग्रामर आई है, देखें ये लिखा हुआ है मून बोप, ठीक है, ये लिखा हुआ मून बोप, आगे लिखा हुआ है 1, ठीक है, यानी कि ग्रामर नंबर 1। तो जैसा कि बताया था मैंने आपको, हर चैप्टर में 2 मुख्तलिफ ग्रामर के पैटर्न होते हैं। तो ये पहला ग्रामर का पैटर्न है, ये 60वें चैप्टर में इस्तेमाल हुआ है ना, ये 9वें में भी होगा, 10वें में भी होगा, 11वें 12वें। यानी कि अगर इस पॉइंट पे ये समझ ना आया तो फिर आगे जाके तो मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं ना करूंगा। जो पैटर्न मैंने अब यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, जब अगला चैप्टर जाएंगे तो फिर अगले मुख्तलिफ पैटर्न को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर इसको समझ लीजिएगा, आपको वीडियो 2 बार भी देख, एक बार ही अच्छे से देखेंगे ना, इत्मीनान से समझ आ जाएगा अगर पॉइंट्स नोट करते रहेंगे। अगर आपको तब भी मुश्किल पेश आए 2 बार देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास ग्रामर का पैटर्न है, ये 8वें चैप्टर का पहला ग्रामर का पैटर्न है। दूसरा अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी पहला पढ़ना है, ठीक है। अभी देखें इसके जो है वो डायलॉग्स भी बाकी हैं। ठीक हो गया, ये डायलॉग्स भी पढ़ने हैं हमने। तो मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले चैप्टर की वोकैब यानी कि वर्ड मीनिंग को करते हैं, वो कर चुके हैं। उसके बाद हम ग्रामर को सीखते हैं, फिर हम डायलॉग्स को पढ़ेंगे वापस आके, ठीक है, इस पे, क्योंकि इस ग्रामर का इस्तेमाल इन डायलॉग्स में होगा। तो ये डायलॉग्स तभी समझ आएंगे जब आपको ये ग्रामर समझ आई होगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये ग्रामर दिखने में कैसी है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आयो, ये लिखा हुआ है ओयो। ठीक हो गया, ये वाला ईयोंग भी साइलेंट, ये वाला ईयोंग भी साइलेंट, ठीक है, यहाँ भी ईयोंग साइलेंट, यहाँ भी ईयोंग साइलेंट। ये आयो, ओयो, और साथ मैंने खुद से एक चीज ऐड की है, मैंने लिख दिया हेयो। ठीक है, हेयो मैंने लिख दिया। ये किताब वालों ने नहीं लिखा था, लेकिन इस्तेमाल ये करते हैं, इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्होंने ये लिखा नहीं हुआ, इस वजह से मैंने ना आपकी आसानी के लिए ये लिख दिया। ठीक हो गया, अब जरा चलते हैं हम रजिस्टर की तरफ। ये ग्रामर हमने समझनी है, आयो, ओयो और हेयो। ठीक है, इसकी सब एक्सप्लेन करता हूँ, डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ, हर चीज एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले चलते हैं, ये मैंने लेक्चर नंबर 18 पे आपको ले आया हूँ, जब आप कर रहे थे चैप्टर नंबर 6। ठीक हो गया, अब जरा यहाँ पे मैंने ना एक चीज एक्सप्लेन की थी आपको, उसको थोड़ा रिवाइज करने लगा हूँ, क्योंकि उसका कनेक्शन है 8वें चैप्टर की ग्रामर के साथ। मैंने लिखा था कि जुमलों की 3 अकसाम हैं, नाउन पर खत्म होने वाले जुमले, फिर मैंने मिसालें दी थी, ये किताब है, वो कुर्सी है, वहां असद है, यहाँ मीनार पाकिस्तान है। 1 2 3 4, ठीक है, ये चारों जुमले जो हैं ये नाउन पे खत्म हो रहे हैं। देखें, किताब भी नाउन है, कुर्सी भी नाउन है, असद भी नाउन है, पाकिस्तान भी नाउन है। दूसरी, वर्ब पर खत्म होने वाले जुमले, जुमलों की 3 इकसाम हैं, एक नाउन पर खत्म होने वाले, ये मसाले नाउन पर खत्म होने वाले जुमलों के लिए, ये वर्ब पर खत्म होने वाले जुमले। अब इनकी मिसालें जरा गौर करें। अब वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, ये मैंने आपको तभी एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद भी इसमें बहुत ज्यादा गैप आ गया, जो है वो काउंटिंग के मरहला जारी रहा, फिर कुछ एक हफ्ता मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका लेक्चर। थोड़ा सा आपको फिर बता देता हूँ, नाउन कहते हैं किसी शख्स, चीज, जगह के नाम को। ठीक हो गया, वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है किसी काम को करना, मिसाल के तौर पे खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, पढ़ना, पढ़ाना, जाना, आना, चलना, दौड़ना, ये सारे क्या हैं, ये वर्ब हैं। तो वर्ब पर खत्म होने वाले जुमलों की जरा गौर करें। मैं स्कूल जाता हूं, जाता बना है जाना से, जाना क्या है, वर्ब है। तो ये एक ऐसा जुमला है जो किस पे खत्म हो रहा है, जो वर्ब पे खत्म हो रहा है। ठीक है, वैसे तो खत्म इस चीज पे हो रहा है, इसको नहीं देखते, इससे पिछले लफ्ज को देखना है। जैसे हमने इसको नहीं देखा, इससे पिछले लफ्ज को देखा, नाउन है, एंड वाले को छोड़ें, इसको छोड़ दें जरा। देखें, ये किताब, कुर्सी, असद, पाकिस्तान, ये चारों चीजें नाउन है ना,
श्योरली नाउन है, कोई इनमें शक नहीं। पाकिस्तान जगह का नाम है, असद शख्स है, शख्स भी नाउन होता है, कुर्सी भी चीज है, किताब भी चीज है, चीजें भी नाउन होती हैं, ठीक है। अब देखें, जाना, जाना एक काम है, और काम को करना क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये वर्ब हो गया। आगे देखें, वो पानी पीता है, पीता बना है पीना से, तो पीना क्या है, पीना भी एक काम है, पीना भी वर्ब हो गया, ठीक हो गया। ये जुमला भी वर्ब पे खत्म हो रहा है। एंड वाले को नहीं देखना, एंड वाले से पिछले लफ्ज को देखना है कि वो नाउन आ रहा है, वर्ब आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। फिर देखें, हम कोरियन जुबान सीख रहे हैं, ठीक हो गया। सीख रहे बना है सीखना से, ठीक है। अब सीखना क्या है, सीखना वर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है, बताएं। सीखना वर्ब है, ठीक है। ये नाउन तो है नहीं, नाउन तो होता है शख्स, चीज या जगह का नाम। ये शख्स, चीज या जगह का नाम नहीं है, ये तो एक काम का नाम है, सीखना, ठीक है। अब तीसरी मिसालें मैंने दी थी, मैंने कहा ऐसे जुमले जो एडजेक्टिव पे खत्म होते हैं। अब एडजेक्टिव क्या है, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा, फिर आपको टच दे देता हूं। सिफ्त को, खूबी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। मिसाल के तौर पे, अच्छा होना, बुरा होना, ठीक है, कद का छोटा होना या बड़ा होना, तेज होना, सुस्त होना, ठीक हो गया। होशियार होना, चालाक होना, आरामदेह होना, खुशबूदार होना, ये तमाम की तमाम क्या है, खूबियां हैं, एडजेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले तो आपने वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन में फर्क को ढूंढना है। नाउन शख्सी जगह का नाम, वर्ब क्या है, किसी काम का करना, यानी कि जाना, आना, रोना, धोना, पीना, सोना, लिखना, ठीक है, पढ़ना। और सिफ्त क्या है, यानी कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को उर्दू में सिफ्त कहते हैं। सिफ्त क्या है जी, कि खूबी होना किसी चीज की, वो अच्छी खूबी हो या बुरी हो। मैं फिर कह रहा हूं, वो अच्छी खूबी हो या बुरी हो। जैसे गंदा, ये भी एक खूबी है अगर चाहे बुरी खूबी है। बदबूदार होना, ये भी एक खूबी है अगर चाहे ये बुरी खूबी है। खुशबूदार होना, ये अच्छी खूबी है लेकिन है तो खूबी, ठीक हो गया। तो खूबी पे खत्म होने वाले जुमले, यानी कि एडजेक्टिव पे खत्म होने वाले जुमले। ये किताब बड़ी है। अब देखें, एंड वाले लफ्ज को नहीं देखना, उससे पहले देखना है कि नाउन आ रहा है, वर्ब आ रहा है या एडजेक्टिव आ रहा है। बड़ी क्या है, बड़ी एडजेक्टिव है, ठीक है, सिफ्त है। वो कुर्सी आरामदेह है, आरामदेह क्या, ये भी सिफ्त है। असद का कद बड़ा है, तो बड़ा होना ये भी एक खूबी है। अभी तो मैं जरा थोड़ा फास्टली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहले चीज मैं लेक्चर नंबर 18 में आपको सिखा चुका हूँ। तफसील के साथ समझना है तो उसी लेक्चर में जाके इसको सीखिए। अब अगली बात सुने और तसल्ली के साथ जरा सुने। ये जो ग्रामर है, अब लेक्चर नंबर में 21 पे आ गया डायरेक्टली, ठीक है। हमने 7वें और 6ठे चैप्टर में ग्रामर पढ़ी है, जरा गौर कर लें। आप सोचेंगे कि मैं आपको सारी चीजें क्यों बता रहा हूं। इन सारी चीजों का कनेक्शन है उस ग्रामर के साथ जो आज हम पढ़ने और सीखने जा रहे हैं। मैंने लिखा है ई ए ओ, ई ए यो, ये यो, इम निदा और इमनी का। अच्छा, मैंने इसमें एक बात लिखी थी, लिखी तो नहीं है, शायद मैंने बताई थी कि ये ई ए यो, ये यो, इमनिदा और इमनी का, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामर को, इस ग्रामर को चारों को हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर जुमला नाउन पे खत्म हो रहा हो। बड़ी मिसालें दी थी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी, उम्मीद है आपको ये चीज पता होगी, ठीक है। हरगिज हरगिज इन ग्रामर को हम वर्ब या एडजेक्टिव पर खत्म होने वाले जुमलों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नाउन पे खत्म होने वाले जुमलों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मिसाल, ये नाउन पे खत्म होने वाले जुमलों के लिए, ये जुमले नाउन पे खत्म हो रहे हैं, इसके लिए इन ग्रामर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जुमले वर्ब पे खत्म हो रहे हैं, ये एडजेक्टिव पे खत्म हो रहे हैं, इनके लिए अगर इस ग्रामर को इस्तेमाल किया फौरन से गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है, ग्रामर नहीं समझ पाएंगे। इतनी चीज समझ के अब जरा आगे आ जाएं। 8वें चैप्टर में जो ग्रामर मैंने आपको दिखाई है, ठीक हो गया, यानी कि ये वाली, ये ग्रामर जो मैंने आपको दिखाई है, ये मैंने उठा के हूबहू यहाँ रजिस्टर पे लिख लिया, ठीक हो गया। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात आपने ये समझनी है, ये ग्रामर अब आपके सामने आपको दिख रही है, ठीक हो गया। आपके सामने ग्रामर आए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये ग्रामर मैंने इस्तेमाल
किसके साथ करनी है? नाउन पे खत्म होने वाले जुमलों, नाउन के साथ इस्तेमाल करनी है, वर्ब के साथ इस्तेमाल करनी है, या एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया? मेरी बात सुने जरा। कुछ ग्रामर होंगी जो सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ इस्तेमाल होंगी, जैसा कि इम्निदा, इम्निका, इएयो और येयो। ठीक हो गया? कुछ ग्रामर हमारे पास बुक में ऐसी आएंगी जो सिर्फ वर्ब के साथ इस्तेमाल होंगी, कुछ ऐसी आएंगी जो सिर्फ सिर्फ एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होंगी। ठीक हो गया? और कुछ ग्रामर ऐसी आएंगी जो हमारे पास नाउन के लिए तो इस्तेमाल नहीं होंगी, लेकिन वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के साथ हमारे लिए वो इस्तेमाल होंगी। ठीक है? नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के साथ वो ग्रामर इस्तेमाल होगी। ये ग्रामर उन्हीं ग्रामर में से एक है जो वर्ब के साथ भी इस्तेमाल हम करेंगे और एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वर्ब पर जो खत्म होने वाले जुमलों के साथ भी इसको इस्तेमाल करेंगे और एडजेक्टिव पर खत्म होने वाले जुमलों के लिए भी हम क्या करेंगे? इसको इस्तेमाल करेंगे। नाउन पे खत्म होने वाले जुमलों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ग्रामर अगर नाउन पे खत्म होने वाले जुमलों के लिए इस्तेमाल की तो सेंटेंस फौरन से गलत हो जाएगा। ठीक हो गया जी? ये एक चीज तो आपको क्लियर हो गई। अक्सर औकात ना मुझे 10 चैप्टर 11वां 12वां इनको समझाते हुए अच्छी तरह 1.5 पौने 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 8वां चैप्टर समझाते समझाते पौने 3 या 3 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि यहीं से ग्रामर का मेन गढ़ इस्तेमाल होता है, यहीं से आपकी बेस बन रही है। ठीक है? एक चीज आपने सीख ली कि ये ग्रामर हमने इस्तेमाल करनी है वर्ब और एडजेक्टिव के साथ, नाउन के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक हो गया? एक चीज क्लियर होगी। अब दूसरी चीज, आप जरा इस पेज पे गौर करना है, सिर्फ इतने हिस्से पे। ये दूसरा स्टेप है। नीचे, अब नीचे भी गौर नहीं करना, चले मैं नीचे कागज रख लेता हूं ताकि आपकी तवज्जो वहां पे जाए ही ना। मैंने ऊपर एक बात लिखी है, मैंने लिखा जी वर्ब या एडजेक्टिव 3 तरह के दिखते हैं। चलें ये भी साथ लिख देता हूं कि कोरियन जुबान में, ये लिखना वैसे भूल गया था मैं। ठीक हो? ये भी लिख दिया मैंने, कहा कोरियन जुबान में, कोरियन जुबान में वर्ब या एडजेक्टिव 3 तरह के दिखते हैं। कैसे कैसे दिखते हैं वो जरा, नाउन की बात नहीं कर रहा, वर्ब और एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं। जो 3 तरह के दिखते हैं वो मैंने तरीके आपके सामने लिख दिए हैं। पहला तरीका, इल्हादा, इसको पढ़ें क्या है? इल्हादा, खोंगबू हादा, सांचे खादा। अब जरा गौर आपने ये करना है, इन तीनों के आखिर पे हादा, हादा और हादा आ रहा है। कोरियन जुबान में वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है? दोनों में से कोई भी हो सकता है, नाउन नहीं। वर्ब या एडजेक्टिव की एक शक्ल तो ये है कि उनके एंड पे, उनके आखिर पे हादा हादा आएगा, जैसा कि इल्हादा, खोंगबू हादा, सांछिक हादा। अभी इनका तर्जमा क्या है, मतलब क्या है, अभी उस पर आपने नहीं जाना। ये वर्ब हैं, ये एडजेक्टिव हैं, अभी उस पर भी नहीं जाना। वो आपको पता चल जाएगा जब मैं इसका तर्जमा करूंगा ना, आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ब है या एडजेक्टिव है। ठीक है? अभी सिर्फ शक्लें पहचाने। दूसरी शक्ल, दूसरी शक्ल हमारे पास ऐसे वर्ब, या एक शक्ल तो बता दी मैंने, ये जो हादा पे खत्म होंगे। ठीक है? दूसरे हमारे पास ऐसे वर्ब या एडजेक्टिव होंगे जो सिर्फ दा पे खत्म होंगे, सिर्फ दा पे, जैसे खादा, ओदा, माशीदा। इनके एंड पे सिर्फ दा आ रहा है, इनके एंड पे भी दा दा आ रहा है, लेकिन साथ में हा भी आ रहा है, हा दा आ रहा है। ठीक है? यहां देखें कहीं हादा नहीं आया, हा कहीं आया, देखें यहां पे नहीं ना आया। तो ये हादा वाले, हादा, हादा, और ये अकेले दा वाले, खादा, ओदा, माशीदा। ठीक हो गया? एक हो गए हादा वाले, दूसरे हो गए अकेले दा वाले, और तीसरे, 3 3 मसाले लिखी हैं, मसाले तो बेशुमार हजारों बनती हैं। तीसरी हमारे पास कोरियन जबान में वर्ब या एडजेक्टिव ऐसी शक्ल के दिखेंगे जिनके एंड पे अकेला दा आएगा
और उनके पीछे वाले लफ्ज के निचले हिस्से में कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होगा, यानी कि पश्चिम होगा। मैं इसी बात को आपको फिर दोहराता हूं। मैंने कहा जी, तीसरी हम जो शक्ल के वर्ब या एडजेक्टिव दिखने वाले हैं कोरियन जुबान के, उनके एंड पे दा आएगा अकेला, लेकिन उनके साथ वाले इस लेबल के निचले हिस्से में कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आएगा। जैसे यहाँ कॉन्सोनेंट आया, यहाँ कॉन्सोनेंट आया, यहाँ भी कॉन्सोनेंट आया। खत्म ये भी अकेले दा पे हो रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट कोई नहीं आया। ठीक हो गया। एक किस्म हो गई हादा हादा वाली, इल्हादा, खुंगबू हादा, सांचे खादा। ठीक है, ऐसे और भी होंगे, उंदोंग हादा, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरी किस्म अकेले दा वाले, खादा, ओदा, माशीदा। तीसरी किस्म वाले भी दा पे ही खत्म होंगे, लेकिन साथ वाले लफ्ज के हिस्से में नीचे कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होगा। जैसे मुक्ता, शिता, छकता। लाइज इंटेंसिफिकेशन और नेजलाइजेशन का रूल आप पढ़ चुके हैं, जहां प्लायो लगा के पढ़ना। जैसे मैं इन लफ्जों पे रूल लगा के पढ़ रहा हूँ टेंसिफिकेशन का। ठीक हो गया। तो ये तीन किस्मों को आपने अच्छे से और तसल्ली के साथ समझ लेना है। एक बार सुने वीडियो को, 2 बार सुने। ठीक है, एक बार सुन के समझ आ गई, बहुत अच्छा। 2 बार सुनेंगे, बेहतरीन समझ आएगी, सोने पे सुहागा। ठीक है, अब चलते हैं जी हमारी ग्रामर की तरफ, जो हमने समझनी है। 18 मिनट वीडियो को हो गया, चलें 2 मिनट में फर्ज कर लें मैंने अपना तारुफ करवाया था 16 मिनट, अब 19 मिनट हो गए हैं। 16 से 17 मिनट इस ग्रामर को समझाने से पहले जो आपको समझाना जरूरी था, अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे लग गए हैं। ठीक हो गया। अब आगे आ जाएं जी। ये ग्रामर है हमारे पास। ठीक है, देखें यहाँ भी वही है, वो मैंने लिखी है। अच्छा, वही उठा के चैप्टर नंबर 8 की ये ग्रामर है, आयो, ओयो और हेयो। ऊपर मैंने लिखा है प्रेजेंट टेंस। ये ग्रामर की तारीफ है इंग्लिश में। पहले थोड़ा सा करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिन लोगों को टेंस से वाकिफ है उनको तो समझ लग गई होगी और कुछ कहना पड़ेगा ही नहीं, लेकिन मैंने कुछ मिसालें दी हैं कि ये ग्रामर को इस्तेमाल कब करना है। इसकी ज़बानी कलामी डेफिनेशन मैं पहले आपको सुनाता हूं कि इस ग्रामर को इस्तेमाल कब करना है। हमने इस ग्रामर को इस्तेमाल करना है ऐसे जुमलों के लिए। सबसे पहली बात, जो नाउन पे खत्म, सॉरी, जो वर्ब पे या एडजेक्टिव पे खत्म हो रहे हैं, नाउन पे खत्म नहीं हो रहे। एक बात तो क्लियर। दूसरी बात, इस ग्रामर को इस्तेमाल करना है प्रेजेंट जुमलों के लिए, मौजूदा जमाने के जुमलों के लिए। जो काम मौजूदा जमाने में हो रहा हो, गुजरे हुए जमाने की बात नहीं कर रहा, आने वाले जमाने की बात नहीं कर रहा। मसाले दिए मैंने प्रेजेंट टेंस के जुमलों की। मैंने लिखा है जी, वो स्कूल जाता है। वो स्कूल जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि वो स्कूल गया था। मैंने ये भी नहीं कहा कि वो स्कूल जाएगा। ठीक है, अगर फर्ज करें मैं लिख दूं यहाँ पे वो स्कूल जाता था, तब मैं इस ग्रामर को हरगिज इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये ग्रामर को तो इस्तेमाल, ये पूरी एक ही ग्रामर है। ये तीन ना, इसको समझ लीजिएगा, ये एक ही ग्रामर है। वो भी बताता हूं कि तीन तीन क्यों लिखे हुए हैं अलग अलग। अगर यहाँ पे है की जगह था आ जाता, तब मैंने हरगिज इस ग्रामर को इस्तेमाल नहीं करना था। ठीक है। दूसरी बात, अगर इस अब फर्ज करें ऐसे आ जाता कि वो स्कूल जाएगा, अब ये फ्यूचर की मुस्तकबिल की बात हो जानी थी, मैंने तब भी इस ग्रामर को इस्तेमाल नहीं करना था। मैंने इसको सिर्फ इस्तेमाल ही तब करना है जब प्रेजेंट में बात हो रही होगी, मौजूदा जमाने में बात हो रही होगी। जैसे ये हो रही है, वो स्कूल जाता है, ये मौजूदा जमाने की बात है। आगे लिखा है वो स्कूल जा रहा है, ये भी मौजूदा जमाने की ही बात है। जाता है या जा रहा है, ये दोनों क्या है, मौजूदा जमाने की बात है। गुजरे हुए या आने वाले जमाने की बात नहीं है। ठीक है। फर्ज करें मैं यहाँ पे है को जो है उठा के यहाँ पे मैं था लिख देता हूं, तो बन जाएगा वो स्कूल जा रहा था। अब ये पास्ट की बात आ जाएगी, गुजरे हुए जमाने की बात आ जाएगी, तो गुजरे हुए जमाने के लिए इस ग्रामर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के लिए, मौजूदा जमाने के लिए, जो काम मौजूदा जमाने में हो रहा हो। ठीक है। और मिसालें देखते हैं जी।
हम पढ़ते हैं, ये भी मौजूदा जमाने की बात है। अली का कद छोटा है, ये भी मौजूदा जमाने की बात है। अगर मैं कहूं अली का कद छोटा था, तब गुजरे हुए जमाने की बात हो जाएगी, ठीक है, तब हमारी ये ग्रामर नहीं लगेगी, ठीक है। इसके लिए ये ग्रामर तो है ही मौजूदा जमाने के लिए। अगर मैं कहूं जी अली का कद छोटा होगा, ये मुस्तकबिल की बात है, आने वाले ज़माने की बात है, उसके लिए भी इस ग्रामर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ मौजूदा ज़माने के लिए। जो मैंने लिखा है अली का कद छोटा है, ये मौजूदा ज़माने की बात है, इसलिए असलान बहुत तेज़ है, ये भी मौजूदा ज़माने की बात है। अगर मैं कहूँ असलान बहुत तेज़ था, तब इस ग्रामर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मैं कहूँ असलान बहुत तेज़ होगा, तब भी इस ग्रामर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। मैं पानी पी रहा हूँ, ये भी मौजूदा ज़माने की बात है, ठीक है। जो इस वक़्त हो रहा है, जो होता है, निशानी क्या है मौजूदा ज़माने की? मौजूदा ज़माने के जुमले के आखिर पे ता है, ये लिख देता हूँ ये भी। मौजूदा ज़माने के जो जुमले होते हैं ना, उनके आखिर पे यही आता है हमेशा, ता है या ती है, ते हैं, ता हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। इनके अलावा मौजूदा ज़माने के जुमलों पे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। यानी कि है का आना लाजमी है, देखें सब में है, यहाँ भी है, हैं, हूँ, ठीक है, रही, सॉरी, है, हूँ, ठीक है, ये आना चाहिए। था, थी, थे नहीं आना चाहिए। गा, गी, गे नहीं आना चाहिए। अब ये भी आपने समझ लिया कि इस ग्रामर को हमने इस्तेमाल किसके लिए करना है, ठीक है। एक तो यह है कि ऐसे जो हमने इसको सिर्फ और सिर्फ वर्ब या एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करना है, नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा, आपने ये बात सीख लिया कि हमने जो है इसको सिर्फ और सिर्फ मौजूदा ज़माने के जुमलों के लिए इस्तेमाल करना है, गुजरे हुए या आने वाले ज़माने के जुमलों के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऊपर मैंने वही ग्रामर देखें लिख ली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक लफ्ज लिखता हूँ, जरा गौर करना है, आपने तवज्जो भी करनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, ये मैंने लिखा है इल्हादा। इल्हादा का तर्जुमा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। वर्ड मीनिंग तो आपने याद करने ना। इल्हादा का तर्जुमा है काम करना, ठीक हो गया, ये तर्जुमा है इल्हादा का। एक बात को नोट कर लें, इस पूरे का तर्जुमा क्या है? काम करना। इसका तर्जुमा हरगिज ये नहीं है कि काम करता है या काम करेगा या काम किया था, नहीं। इसका तर्जुमा है काम करना। अब जरा इस पे गौर करें, ये तर्जुमा को पढ़ें, काम करना। कोई समझ नहीं आ रही कि वो मौजूदा जमाने में काम करता है, वो आने वाले जमाने में काम करेगा, या उसने गुजरे हुए जमाने में ही काम कर लिया है। ये चीज नहीं ना समझ आ रही। अगर इस तर्जमे को देखें, इसका बस तर्जमा ये बन रहा है काम करना, सिंपल ये तर्जमा बन रहा है। हमने क्या करना है? अच्छा, मैं कहता हूं कि कुछ ऐसी ग्रामर इसके साथ मैं अटैच करूं, कोई ऐसी ग्रामर मैं इसके साथ अटैच करूं कि काम करना से बदल कर, काम करना, इसका तर्जमा काम करना से बदल कर इसका तर्जमा हो जाए काम करता हूं, या इसका तर्जमा हो जाए कि काम कर रहा हूं। यानी कि इसका तर्जमा प्रेजेंट में आ जाए, ठीक है, इसका तर्जमा प्रेजेंट में आ जाए। ये प्रेजेंट या ना, रहा हूं, करता हूं, मैंने आपको बताया था ये प्रेजेंट की निशानी है। मैं चाहता हूं कि इसका भी तर्जमा है काम करना, जो कि ना प्रेजेंट में है, ना पास्ट में है, ना फ्यूचर में है। मैं चाहता हूं इसके साथ कोई ऐसी ग्रामर लगाऊं कि इसका तर्जमा भी प्रेजेंट में आ जाए, यानी कि काम करना से बदल के काम कर रहा हूं या काम करता हूं। तो प्रेजेंट वाली ग्रामर हमारे पास ऊपर ही मौजूद है। एक्सप्लेन कर दिया ना कि इससे प्रेजेंट बनता है। बेफिक्र हो जाए, तसल्ली रखें, कंफ्यूज नहीं होना। इंशाल्लाह इतनी मिसालें दूंगा कि हर चीज पानी की तरह आपको क्लियर हो जाएगी।
प्रेजेंट की ग्रामर मेरे पास क्या है, ये है आयो, ओयो और हेयो। ये तीनों ग्रामरों के साथ हम वर्ब या एडजेक्टिव को प्रेजेंट बनाते हैं, वर्ब को भी एडजेक्टिव को भी, ठीक है। नाउन के लिए तो इस ग्रामर को इस्तेमाल ही नहीं करते। इसके साथ भी प्रेजेंट बनेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। लेकिन अब हमने हर बार इस्तेमाल सिर्फ एक किया करनी है, या ये किया करनी है, या ये वाली किया करनी है, या ये वाली किया करनी है, ठीक है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम क्या करें। प्रेजेंट तो अब हमने इसको प्रेजेंट बनाना है ताकि तेरे इसका तर्जमा प्रेजेंट में आ जाए, ठीक है। इससे बदल के इसका तर्जमा ये वाला आ जाए या ये वाला आ जाए, दोनों सेम या दोनों तर्जमे बन सकेंगे, ठीक है। तो सवाल पैदा होता है कि तीनों के साथ प्रेजेंट बनता है, तो हमने तो हर बार एक ग्रामर इस्तेमाल करनी है, या ये वाली या ये वाली या ये वाली, तो फिर कौन सी इस्तेमाल करें। तो एक बात याद रख लें, अभी मैं आपको सिखा चुका हूं कि तीन तरह के वर्ब या एडजेक्टिव दिखते हैं, एक हादा वाले, एक अकेले दा वाले और एक दा वाले साथ में वाले सिलेबल में पश्चिम भी होगा। जितने भी हादा वाले वर्ब या एडजेक्टिव होंगे, जितने भी हादा वाले वर्ब या एडजेक्टिव होंगे, उनको प्रेजेंट बनाने के लिए हम हमेशा हेयो का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं।